चलो जी, आपकी क्लासेस की थोड़ी सी कंटिन्यूटी टूट गई थी भाई, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाने की वजह से। लेकिन अब आपकी क्लासेस सारी रेगुलर की रेगुलर मिलेंगी। ठीक है, अब तक हमने परसेंटेज के काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना क्यूब वाले कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो तो करते हैं भाई स्टार्ट। देखो, क्यूब के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको पता है हमने अब तक जितने भी 2D 3D के फॉर्मूला के ऊपर जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, सभी क्वेश्चंस के हमें सबसे पहले फॉर्मूले पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर फॉर्मूले नहीं पता होगा तो आपने देखा होगा अब तक कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो हमारा फॉर्मूले पे डिपेंड ना करता हो। ठीक है, सभी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे पास फॉर्मूले सारे के सारे याद होने चाहिए और लिखे भी हुए होने चाहिए। ठीक है, उनको रेगुलर बेसिस पे आप रिवीजन करते रहें और सारे के सारे फॉर्मूले अच्छे से याद रखें, तभी ये वाले क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। आज हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं क्यूब वाले। देखो, क्यूब में क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में। अच्छा, मैं एक बार क्यूब के सारे फॉर्मूले लिख देता हूँ, आपको दिखाता हूँ एक बार कि क्यूब क्या होता है। हम क्या बोलते हैं हिंदी में, घन। क्यूब है हमारा जिसकी सारी भुजाएं बराबर, चाहे वो हाइट हो, चाहे वो लेंथ हो, चाहे तो वो ब्रेथ हो। ठीक, सबसे पहले इसका फॉर्मूला वही लेटरल सरफेस एरिया, इसको हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया भी कहते हैं, या हिंदी में जिसको हम बोलते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है इसका, 4a²। ऐसे होता है हमारा फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला होता है 6a²। ठीक, उसके बाद होता है आयतन, वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है भैया इसमें, ए की क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना होता है, ए का क्यूब। और इसके बाद आता है इसका डायगोनल, मतलब इस कोने से लेके इस कोने तक, या इस कोने से लेके इस वाले पीछे वाले कोने तक। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम, डायगोनल। हिंदी में क्या बोलते हैं, विकर्ण। फॉर्मूला होता है √3a। ये इसके सारे के सारे फॉर्मूले होते हैं, और इन फॉर्मूलों पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं पेपर के अंदर, चलो एक बार वो देखते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप नोट कर लें और इन फॉर्मूलों पर देखते हैं क्वेश्चंस किस तरीके से होंगे। जैसे आप पढ़ें, एक बार पहला वाला क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन के अंदर बोला गया है, देखिए क्वेश्चन बोला गया, इफ द लेंथ ऑफ each side of a cube is increased by 30%, find the effect on its lateral surface area। कि इसके lateral surface area पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा 30% बढ़ाया जाता है या बढ़ाई जाती है, तो उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यह हमें बताना है कि इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेटरल सरफेस एरिया फॉर्मूला होता है 4a²। आपको एक बात पता है कि 4 क्या है इसमें, कांस्टेंट। तो जो हमारा लेटरल सरफेस एरिया है, या हमारा जो कर्व्ड सरफेस एरिया भी इसी को बोलते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है a² के ऊपर। किसके ऊपर, a², मतलब उसकी भुजा के स्क्वायर के ऊपर। एक मिनट रुको जरा। ठीक है जी, देखो, तो a² के ऊपर डिपेंड करता है भुजा का स्क्वायर। इसने क्वेश्चन में देखो क्या बोला हुआ है, भुजा कितना बढ़ गया, 30%। तो मैं कह सकता हूं पहले इसका लेटरल सरफेस एरिया a² है। अगर प्रॉपर डिटेल में मैं क्वेश्चन करके दिखाऊं आपको, तो फिर क्या है, लेटरल सरफेस एरिया डायरेक्टली डिपेंड किस पे कर रहा है, a² पर। या और भी प्रॉपर, अगर इसी प्रॉपर फॉर्मूले से चीजें लिख के देखनी है तो आप ऐसे लिख के देखें। देखो 4a², पहले इसका लेटरल सरफेस एरिया था 4a²। अब इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या हो गया, भुजा बढ़ गई भैया, भुजा जो बढ़ी है हमने उसको a' मान लिया, और उसका भी स्क्वायर। तो मैं कह सकता हूं कि a' क्या है हमारा, जो हमारी पुरानी भुजा है उस भुजा से 30% इंक्रीज हो गया। और 30% का मतलब होता है 3/10। तो भुजा कितना होगी, 10 से 13। ये सब बातें आपको बहुत अच्छे से पता होंगी। अगर इंक्रीज है तो बढ़ा के लिख दिया। ठीक है, अब आप देखो 4 इधर भी था, 4 इधर भी था, तो दोनों को काट दिया गया। तो जो हमारा a² है, हमारा जो a' है, a' मतलब नई वाली भुजा, तो वो पुरानी भुजा से 30% बड़ी है, तो वो होगी 10 से 13। तो हमने इसका भी क्या लिख दिया, स्क्वायर। तो a², और यहाँ भी होगा a² इंटू 169/100। a² से a² गया, 100 हमारा इधर आएगा,
और 169 इधर आएगा, तो 100 से कितना बढ़ गया भैया, 69 बढ़ गया, किससे, 100 से, इंटू 100%, 100 से 100 गया तो कितना बढ़ गया ये, 69% इंक्रीज। ये मैंने क्वेश्चन आपको प्रॉपर डिटेल में करके दिखाया है, ठीक है। देखो जी, ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रॉपर डिटेल में करके दिखाया है। देखो इस क्वेश्चन को शॉर्ट में कैसे करेंगे वो समझे जरा, ठीक है। या फिर परसेंटेज मान लो यहाँ 30% था, परसेंटेज हमारा कैसे आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, तो क्वेश्चन सोल्व कैसे होगा वो भी देखें आप, ठीक है। ये डिटेल है इस क्वेश्चन का, तो शॉर्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का, जरा शॉर्ट भी देखें भैया। आप क्वेश्चन को देखते ही आप फटाफट क्वेश्चन सोल्व कैसे करेंगे जरा पहले वो समझे। ये तो हमने डिटेल जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले पर ही क्वेश्चन सोल्व करके दिखाया आपको। देखो आपको पता है कि लेटरल सरफेस एरिया टोटली डिपेंड करता है सिर्फ ए स्क्वायर के ऊपर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, ए स्क्वायर का। तो क्यों ना ए स्क्वायर पर ही काम करा जाए। भुजा में क्या इंक्रीजमेंट हुआ है भैया, 30%, 30% की वृद्धि। और 30% का मतलब होता है 3/10, मतलब भुजा अगर पहले 10 थी तो आज भुजा कितना हो गई है भैया, 13। तो भुजा अगर पहले 10 थी तो आज कितना हो गई है, 13। डायरेक्ट आपने क्या लिख दिया, रेशो की फॉर्म में ही इसको लिख दिया, ठीक है। अब इससे होगा क्या, अगर आपका परसेंटेज फ्रैक्शन में भी है, 16 से 2/3, 33 से 1/3% है, तो आप उसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं। रेशो तो हर चीज का लिखा जा सकता है, तो आपने रेशो लिखा, अनुपात के फॉर्म में लिखा इसको। और आपको पता है लेटरल सरफेस एरिया डिपेंड करता है ए स्क्वायर के ऊपर, तो आप इसको लिख देंगे 10 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर, तो कितना होगा ये 100, और ये कितना होगा 169। कितना बड़ा भैया, 69 इंक्रीज हो गया, 69 इंक्रीज हो गया किससे, 100 से, इंटू 100%, 100 से 100 गया तो 69% इंक्रीज हो गया इसका एरिया, इसका क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर हम सक्सेसिव भी यूज कर सकते हैं, जैसा आपने पता है कि हमने अब तक जितने भी फॉर्मूले क्वेश्चन सोल्व करे हैं उन सब में हमने यूज करके दिखाया आपको सक्सेसिव किस किस क्वेश्चन में यूज हो जाएगा। तो सक्सेसिव हम इसमें भी यूज कर सकते हैं। आप एक बार देखें कि सक्सेसिव का यूज यहाँ कैसे कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको मेथड करके दिखाया रेशो वाला मेथड, ये वाला मेथड तो भैया हर एक परसेंटेज के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। परसेंटेज जैसा मर्जी आ जाए, 30 आ जाए, चाहे फ्रैक्शन में आ जाए, और चाहो तो 50 आए, 60 आए, या फिर रेशो वाली फॉर्म में लिखे हुए आ जाए परसेंटेज, 16 से 2/3% फ्रैक्शन की जो फॉर्म होती है उसमें लिखा हुआ आ जाए, तब भी आप क्वेश्चन रेशो वाला मेथड लगा करके क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। लेकिन अगर परसेंटेज एग्जैक्ट आते हैं, जैसे लिखा हुआ है यहाँ 30%, अगर लिखा हुआ है जैसे यहाँ लिखा हुआ है 30%, तो 30% वाले क्वेश्चंस को आप 30% हो, 40% हो, 20 हो, 10 हो, कुछ भी हो, तो आप इस प्रकार के परसेंटेज जो एग्जैक्ट परसेंटेज होते हैं उनमें आप फ्रैक्शन भी, सक्सेसिव वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं। ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए, दोनों चीज ही किसमें आ गई, मल्टीप्लाई में। और आप जानते हैं अगर कोई भी दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई में होती हैं तो हम उसमें सक्सेसिव का यूज कर सकते हैं। तो भुजा बढ़ी है 30% और ये भी भुजा है तो ये भी 30%, दोनों ही क्या हुआ है, इंक्रीज इंक्रीज। अगर दोनों इंक्रीज इंक्रीज है तो आप सक्सेसिव कैसे यूज करेंगे भैया, 30 प्लस 30, 30 इंटू 30/100। देखते ही आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा, 0 से 0 गया, और 30 और 30 कितना हो गया, 60, और 60 और उधर कितना है 9, तो 69% इंक्रीज। अगर प्लस का है तो मतलब इंक्रीज हुआ है, और अगर माइनस का आ जाए तो मतलब डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तब भी आंसर हमारा सही आएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ सक्सेसिव सिर्फ आप तभी यूज करना जब आपका परसेंटेज एग्जैक्ट हो। जैसे लिखा हुआ है 30% लिखा हुआ है, 20% लिखा होता, 30% लिखा होता, सॉरी 40% लिखा होता, 50 लिखा होता, 60 80 ऐसे लिखा हो, या 150% लिखा हो, 200 लिखा हो, 250 लिखा हो। जहां परसेंटेज एग्जैक्ट है, प्लस माइनस करने में कोई दिक्कत तकलीफ नहीं आएगी, तो वहां पे आप सक्सेसिव यूज करें, बेस्ट है, ठीक है। नहीं तो आप क्वेश्चंस के लिए रेशो वाले मेथड के साथ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस क्वेश्चन को देखें एक बार, इफ द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज डिक्रीज्ड बाय 50%। देखो परसेंटेज हमारा एग्जैक्ट लिखा हुआ है, मतलब हम सक्सेसिव यूज कर सकते हैं बहुत आराम से। और हमें बताना है टोटल सरफेस एरिया पर क्या प्रभाव पड़ा, बिल्कुल सेम टू सेम बात है, ठीक। जैसे टोटल सरफेस एरिया होता है हमारा 6a²। 6 से तो भैया कुछ लेना देना है ही नहीं। टोटल सरफेस एरिया टोटली डिपेंड करता है किसके ऊपर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है ए स्क्वायर पर। फिर वही बात, ए पे करता है तो भैया ए इंटू ए लिखा जा सकता है, ए इंटू ए लिखा जा सकता है। मल्टीप्लाई में है तो मतलब हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर सक्सेसिव वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। और इस बार डिक्रीज है तो 50% डिक्रीज लगाओ भैया। सक्सेसिव वाला मेथड यूज करेंगे तो कितना होगा, 50 प्लस -50 प्लस -50 इंटू -50, और बटे में कितना आएगा, 100।
और बाहर क्या लिखा जाएगा, परसेंटेज। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो माइनस क्या आएगा लेकिन फिर भी 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, और माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होती है तो क्या बन जाता है, प्लस, तो कितना हो जाएगा ये 25 प्लस के, तो अंदर क्या बचेगा, माइनस का 75%, और माइनस का मतलब है डिक्रीज, अगर माइनस का साइन आ गया इसका मतलब है कि कमी हुई है, डिक्रीज हुआ है, क्षेत्रफल 75% घट गया, मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर हमारा जो परसेंटेज है वो एग्जैक्ट ना होता तो हमें क्वेश्चन रेशियो वाले मेथड से भी सोल्व करना आना चाहिए। मैं आपको ये क्वेश्चन रेशियो वाले मेथड से भी सोल्व करके दिखाता हूँ कि क्वेश्चन रेशियो वाले मेथड से सोल्व कैसे होगा। देखिए, हमने अभी देखा है कि भुजा हमारी 50% डिक्रीज हो गई है। 50% का मतलब होता है 1/2, मतलब अगर भुजा पहले 2 थी तो आज भुजा कितना हो गई है, 1, 2 में से 1 घटा देंगे, ऊपर जो नंबर लिखा होता है उसको क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। डिक्रीज है तो घटा दो, अगर इंक्रीज है तो ऐड कर दो। जो एरिया होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर, तो ये होगा 4, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। तो एरिया अगर पहले 4 था तो एरिया आज कितना हो गया, 1 हो गया, तो मतलब एरिया कितना कम हो गया भैया, एरिया कम हो गया 3। किससे कम हुआ, 4 से, इंटू 100%। 4 से कितना, 25, और 25 दिया 75, तो 75% एरिया क्या हो गया है, डिक्रीज। तब भी कितना आएगा, 75% डिक्रीज। क्लियर है जी बात एकदम, ठीक है। आए जरा क्वेश्चन नंबर 112 पे। If the length of each side of a cube is increased by 20%, find the effect on its volume। तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाया जाता है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको पता है कि वॉल्यूम, आयतन जो होता है वो होता है ए का क्यूब। क्या होता है भैया, भुजा का क्यूब, घन, ठीक है, क्यूब। अब इसने बोला है कि 20% भुजा को क्या कर दिया गया भैया, इंक्रीज, बढ़ा दिया गया है। रेशो वाले मेथड से करना है तो रेशो वाले मेथड से करो। 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब भुजा अगर पहले 5 थी तो आज बढ़कर कितनी हो गई है भुजा, आज बढ़कर भुजा कितनी हो गई है, 6। अगर मैं आयतन की बात करूं तो ए का जो क्यूब है, मतलब इधर 5 का क्यूब और इधर 6 का क्यूब हो जाएगा, तो 5 का क्यूब होता है 125, और 6 का क्यूब कितना होता है भैया, 216। तो ये बताओ आयतन, वॉल्यूम हमारा कितना बढ़ गया। आप जरा इसे घटा दें, इसमें से 6 में से 5 गया तो 1, और इधर कितना बचा, 11 में से, या आप कह सकते हैं डायरेक्ट कि 21 में से 12 घटा दो, बात एक ही है, ठीक है, तब भी कितना आ जाएगा, 9। या आप 11 में से 2 घटाओ तब भी कितना आएगा, 9, ठीक है। तो 91 डिक्रीज हुआ किससे, 125 से, इंटू 100%। 25 से जरा इसको उड़ाओ 4 बार, और 25 से 5 बार, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 91 में। कैसे करेंगे भैया, पहले अगर ये 90 होता तो 90 की मल्टीप्लाई 4 में करें, 9 चौक 36, मतलब 360, और 4 की 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 364। 364 बटे कितना आएगा, 5। 4 की, देखो मैं इसको लिख के दिखाता हूँ एक बार, कैसे मैंने बोला है मल्टीप्लाई करने के लिए। जैसे लिखा हुआ है 91 इंटू 4 है, तो तुम इसको लिख सकते हो 90 प्लस 1 इंटू 4। तो 4 की पहले मल्टीप्लाई करी 90 में, तो 9 चौक 36, 360, और 4 एकम 4 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा, 364। तो मैं इस तरीके से कह रहा हूँ मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है। 5 से अगर इसको उड़ाएंगे तो 5 सत्ते 35, बचा कितना, 14, और 5 दूनी 10, और 5 अट्ठे 40, तो 72.8% क्या हो गया है, इंक्रीज। 72.8% इंक्रीज हो गया इसका आयतन, इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है 72.8%। तो ये रेशो वाले मेथड से हो गया, ठीक है। रेशो वाला मेथड ही बेस्ट रहता है। परसेंटेज अगर हमारा फ्रैक्शन में भी आ जाए, चाहे एग्जैक्ट रहे, वो दोनों तरीके के परसेंटेज में यूज किया जा सकता है आराम से। इफ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इंक्रीज्ड बाई 33.1%, फाइंड द इफेक्ट ऑन ईच साइड ऑफ द क्यूब। यदि किसी घन के आयतन में 33.1% की वृद्धि हो जाती है तो उसके प्रत्येक भुजा पर क्या प्रभाव पड़ेगा या क्या प्रभाव पड़ा होगा। देखो, आपको पता है कि वॉल्यूम होता है ए का क्यूब, तो मैं कह सकता हूं अगर मुझे भुजा चाहिए तो मैं वॉल्यूम का क्या कर दूंगा, क्यूब रूट। क्या कर दूंगा मैं, वॉल्यूम का क्यूब रूट। इसने बोला है कि वॉल्यूम अगर पहले मानो 100 था तो इंक्रीज हुआ है 33.1%, तो कितना हो गया, 133.1, ठीक है। अब इसको मुझे जाना है भुजा पर, और भुजा होती है क्या भैया, वॉल्यूम का क्यूब रूट। अब देखो अगर मैं एक पॉइंट हटा दूं तो इधर कितना आ जाएगा, 1000, इधर कितना हो जाएगा, 1331, ठीक। और इसका क्या कर देंगे हम, क्यूब
रूट करेंगे तो 1000 का कितना हो जाएगा, ये 10 और ये हो जाएगा 11। कितना बढ़ा भैया, एक बढ़ा किससे, 10 से। 10% इंक्रीज। इसका मतलब है कि भुजा हमने 10% बढ़ाई होगी तब जाके हमारा आयतन 33.1% इंक्रीज हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका आंसर होगा। क्वेश्चन तो वैसे देखते ही भी इसका आंसर हो सकता है। सारा खेल ये है कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। नहीं तो आप देख के बिल्कुल समझ सकते थे इस बात को कि 33.1% इंक्रीज हुआ है, मतलब 100 में जब आप इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 133.1। और जब पॉइंट हटाएंगे तो कहने का मतलब इतना है, सिर्फ ये जो चीज़ है ये माइंड में भी सोची जा सकती थी और हम सोच सकते थे बिल्कुल आराम से कि भैया ये 1331 दिख रहा है, इसका मतलब है कि इसका क्यूब होगा 11 का। मतलब 10 से कोई चीज़ 11 हो रही है तो कितना परसेंट बढ़ रही है, 10% इंक्रीज हो रही है। प्रैक्टिस करते करते ये बातें आपको धीमे धीमे करके दिमाग में आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो वॉल्यूम पर कौन के ऊपर सिर्फ एक क्वेश्चन है जो रह गया अभी, वो है इसके डायगोनल वाला क्वेश्चन। अगर डायगोनल पे क्वेश्चन आता है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। आपको पता है कि भैया क्यूब का जो डायगोनल है, जो विकर्ण है, वो होता है √3a। तो आप कह सकते हैं डायगोनल √3 से तो हमारा कोई भी लेना देना नहीं है, तो डायगोनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है भुजा के ऊपर डिपेंड। जितनी भुजा इंक्रीज होगी डायगोनल विकर्ण भी उतना ही बढ़ेगा, और जितनी भुजा कम होगी विकर्ण भी उतना ही कम होगा। ठीक है, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है क्वेश्चन में। वो क्वेश्चन में ऐसे भी कह सकता है कि भुजा 20% इंक्रीज हो गई, तो बताओ उसका डायगोनल, उसका विकर्ण कितने परसेंट बढ़ेगा। तो भैया विकर्ण भी 20% ही इंक्रीज होगा। तो बनने के लिए क्वेश्चन एक ये भी बन सकता है क्वेश्चन इसके अंदर कि डायगोनल 10% इंक्रीज हो गया। कितना इंक्रीज हो गया डायगोनल, विकर्ण कितना बढ़ गया, 10%। तो बताओ इसके वॉल्यूम, इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या इसके टोटल सरफेस एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या इसके लेटरल सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर डायगोनल 10% बढ़ाए तो इसका मतलब है कि भुजा भी 10% ही बढ़ी होगी। और भुजा अगर 10% बढ़ी होगी तो आप निकाल सकते हैं वॉल्यूम भी आराम से निकाल सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया भी आराम से निकाल सकते हैं, लेटरल सरफेस एरिया भी आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इन छोटी छोटी बातों के लिए भी थोड़ा दिमाग को प्रिपेयर रखना है। क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि भुजा ही दे, वो विकर्ण भी दे सकता है। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, देखो सिलेंडर, सिलेंडर पे देखो क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं। आप इस बार इसका मैं आपको एक बार फॉर्मूला लिख के दिखाता हूँ सारे के सारे। देखो क्या होता है भैया, अपना बेलन, वो रसोई वाला बेलन नहीं है, ठीक है, ये इसकी त्रिज्या होती है, रेडियस होती है, ये इसकी क्या होती है भैया, हाइट। ठीक, इसका लेटरल सरफेस एरिया, इसको हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, या हिंदी में क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या होता है भैया इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, 2πr/h। इसका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2πr/h प्लस आर, 2πr/h+r। ठीक है, और इसका वॉल्यूम, इसका आयतन क्या हो जाएगा भैया, वॉल्यूम क्या होगा इसका, वॉल्यूम होता है πr²h। वॉल्यूम क्या होता है, πr²h, ये इसका आयतन होगा। ठीक है, तो इन तीनों फॉर्मूले, मैं फिर कह रहा हूँ बात को, अगर ये क्वेश्चंस अगर आपको सोल्व करने हैं तो आपको ये बिल्कुल निश्चित करना पड़ेगा कि आपको एक एक कॉन्सेप्ट के फॉर्मूले याद हो। सिलेंडर हो, एकदम क्वेश्चन सामने आते ही सिलेंडर का सारे फॉर्मूले दिमाग में आ जाने चाहिए, तीनों के तीनों। और तीनों में से जिस फॉर्मूले पे क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन आराम से सोल्व होगा। अगर फॉर्मूला ही दिमाग में नहीं आएगा तो बताओ आप क्वेश्चन सोल्व कैसे करेंगे। तो मेन चीज है इन सब क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए फॉर्मूला। जैसे ये तुम्हारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 114। मैं एक बार देखते हैं इस क्वेश्चन को पढ़ के कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए भाई, क्वेश्चन में बोला हुआ है इफ द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज इंक्रीज्ड बाय 25%, हाउ मच परसेंट विल इट्स हाइट बी रिड्यूस्ड सो दैट हैज नो चेंज इन इट्स लेटरल सरफेस एरिया। कि इसके लेटरल सरफेस एरिया पे कोई प्रभाव ना पड़े। सिलेंडर की रेडियस को हमने 25% बढ़ा दिया है, तो उसकी हाइट को कितने परसेंट घटाना होगा। यदि एक बेलन की त्रिज्या में 25% वृद्धि हो जाती है तो उसकी जो ऊंचाई है, जो उसकी हाइट है, उसे कितने प्रतिशत कम करना होगा ताकि उसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। देखो जी, लेटरल सरफेस एरिया होता है 2πr/h। क्या होता है भैया, 2πr/h। 2π आप सबको पता है कि 2π क्या है भैया, है कांस्टेंट, इसका कोई लेना देना नहीं है। तो लेटरल सरफेस एरिया डायरेक्टली डिपेंड करता है r/h पर। किस पर डिपेंड करता है, r/h पर। बिल्कुल सेम कहानी होगी वही जो हमने क्वेश्चन सोल्व करे थे, P × C = E पर।
ठीक है, इस वाले कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन कैसे कि खर्चे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अगर प्राइस इतने % बढ़ गया तो बताओ खपत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, बना नहीं बना बताओ ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चंस को आपस में लिंक करके देखना बहुत जरूरी होता है। पता हो कि हमने ऐसे क्वेश्चंस पहले करे हैं या नहीं करे, बिल्कुल करें भैया। तो कहा है क्वेश्चन में लेटरल सरफेस एरिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, इसका मतलब क्या है कहने का कि जो रेडियस है वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड करती है हाइट पर, या आप कह सकते हैं कि हाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, उसकी त्रिज्या का, रेडियस का। अगर त्रिज्या बढ़ेगी तो हाइट को कम करना होगा, त्रिज्या अगर घटेगी तो हाइट को बढ़ाना होगा। सेम यही कहानी इनके साथ भी है, जितनी हाइट बढ़ेगी त्रिज्या उतनी ही कम करनी होगी, जितनी हाइट कम होगी त्रिज्या को उतना ही बढ़ाना पड़ेगा, अगर हम चाहते हैं कि लेटरल सरफेस एरिया पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। ठीक है, तो अब जरा इस क्वेश्चन को देखें एक बार। इसने बोला क्वेश्चन के अंदर कि भैया उसकी जो त्रिज्या है, उसकी जो रेडियस है वो क्या हो चुकी है, 25% इंक्रीज हो चुकी है। कितना, 25% इंक्रीज हो चुकी है। तो 25% का मतलब होता है 1/4। तो त्रिज्या क्या हो चुकी है भैया, 4 से 5। अगर त्रिज्या 4 से 5 हो गई तो हाइट क्या करनी पड़ेगी हमें, 5 से 4। तो हाइट क्या करनी पड़ेगी, 5 से 4। तो हाइट कितना घटाना पड़ेगा भैया, 1। हाइट घटानी पड़ेगी 1 किससे, 5 से, इंटू 100%। 5 से कितना आ गया, 20। तो 20% रिड्यूस करनी होगी भैया हमें हाइट, अगर हम चाहते हैं कि इसके लेटरल सरफेस एरिया पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, देखो कितना आसान क्वेश्चन है, हार्ड थोड़ी ना है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 115, इफ द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज इंक्रीज्ड बाय 30%, इट्स हाइट इज रिड्यूस्ड बाय 20%, फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स लेटरल सरफेस एरिया। यदि एक बेलन की त्रिज्या में 20% वृद्धि, 30% की वृद्धि और उसकी ऊंचाई में 20% कमी की जाती है तो उसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको पता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो हमारा लेटरल सरफेस एरिया है वो टोटली डिपेंड करता है किस पर, r इंटू एच पर डायरेक्टली। 2 पाई तो क्या है भैया हमारा कांस्टेंट है, उस पर तो कोई प्रभाव पड़ना ही नहीं है। इसने बोला कि जो त्रिज्या है, जो रेडियस है वो क्या हो चुकी है भैया, 30% इंक्रीज, और जो हाइट है वो डिक्रीज हो चुकी है कितना भैया, 20% घट चुकी है, और ये 30% बढ़ चुकी है। तो बताओ इसके रिजल्टेंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बोलो r इंटू एच मल्टीपल में है या नहीं है, r इंटू एच मल्टीपल में है या नहीं है, मल्टीपल में है भैया। पूछा है इसके रिजल्टेंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हम यहाँ पे सक्सेसिव यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लगा के देखो भैया, 30 प्लस माइनस के 20 प्लस 30 इंटू माइनस के 20 और बटे में कितना आएगा, 100। और हम बाहर क्या लिखेंगे इसमें, परसेंटेज। 30 में से 20 घटाएंगे तो क्या आएगा, प्लस के 10। 2 जीरो से 2 जीरो, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। क्या आया भैया, प्लस के 4। अगर प्लस के 4 है तो इसका मतलब है कि इंक्रीज हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया तब के लिए जब हमारे परसेंटेज कैसे हैं, एग्जैक्ट है, 30 है, 20 है, 10 है, 15 है, 20 है, 12 है, 18, 17 ऐसे लिख के दे, तो ये सक्सेसिव वाला मेथड बढ़िया। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन में परसेंटेज हमारे कैसे आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, तो फिर क्वेश्चन सोल्व कैसे करेंगे। तो हमें क्वेश्चन में रेशियो वाले मेथड से भी क्वेश्चन सोल्व करना आना चाहिए। अब देखो 30% का मतलब होता है 3/10 और 20% का मतलब होता है 1/5। क्या होता है भैया, 1/5। अब इसने बोला है दोनों ही क्या है आपस में, मल्टीपल में है। तो रेडियस हो गई है हमारी क्या, 10 से 13। कितना हो गया भैया, 10 से 13। और हाइट क्या हो गई हमारी, 5 से 4। तो पहले इसका लेटरल सरफेस एरिया था 50 और आज हो चुका है 13 चौके 52। आज कितना हो चुका है, 52। 50 से कितना बढ़ गया भैया, 2 बढ़ गया। 50 से बढ़ गया 2, बटे में क्या आएगा, 50 इंटू 100%। 50 से कितनी बार, 2 बार, तो 2 दूनी कितना आएगा, 4। तो 4% क्या हो चुका है, इंक्रीज। 4% क्या हो चुका है, इंक्रीज। तो रेशियो वाले मेथड से भी क्वेश्चन सोल्व करना आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही तरीके से क्वेश्चन दिमाग में सेट कर लिया है और जरा से परसेंटेज चेंज हुए और खोपड़ी भन्न हो गई है। देखो क्वेश्चन नंबर 116 में क्या बोला है, इफ द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर is increased by 20%, how much percent will its height be reduced so that it has no effect on its volume। कि इसके आयतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए भैया। ठीक है जी, यदि एक बेलन की त्रिज्या को 20% बढ़ाया जाता है तो उसकी ऊंचाई को कितने प्रतिशत कम करना होगा ताकि उसके आयतन पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। मैंने आंसर नीचे लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है इसका मतलब है 30 सही 5/9%। 30 सही 5/9%। देखो जी, आप लोगों को पता है कि जो वॉल्यूम होता है, जो आयतन होता है, फॉर्मूला होता है क्या, पाई r² h। क्या होता है,
पाई आर स्क्वायर एच। पाई तो इसमें भैया कांस्टेंट है, पाई से हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो हमारा जो आयतन है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है आर स्क्वायर एच पर। किस पर? आर स्क्वायर एच पर। अब इसने क्वेश्चन में बोल दिया है कि भैया त्रिज्या, त्रिज्या, अच्छा इसने ये बोला, पहला हमारा जो क्वेश्चन इसने बनाया है, क्वेश्चन ये बनाया है आर स्क्वायर एच के वॉल्यूम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, वॉल्यूम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो मैं कह सकता हूँ आर स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड करेगा किस पर? हाइट पर। या मैं कह सकता हूँ हाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड करेगी आर स्क्वायर पर। जितना हाइट बढ़ती जाएगी उतना ही आर स्क्वायर, ध्यान रखना आर स्क्वायर, ना कि सिर्फ आर, आर स्क्वायर उतना ही डिक्रीज होगा। ये जितनी हाइट हम कम करेंगे उतना ही आर स्क्वायर को बढ़ाना होगा। ठीक है, तो अब जरा इस क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है आप इस बात को समझें, क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है। देखो इसने बोला है क्वेश्चन में कि भैया उसकी त्रिज्या 20% इंक्रीज हो चुकी है। त्रिज्या 20% क्या हो चुकी है? इंक्रीज। 20% का मतलब होता है 1/5। तो जो हमारी रेडियस है वो क्या हो गई है भैया? 5 से 6। त्रिज्या कितनी हो गई है? 5 से 6। लेकिन हाइट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, और हाइट जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है वो आर स्क्वायर पर डिपेंड करता है, ना कि सिर्फ आर पर। तो हमें भी यहाँ क्या करना पड़ेगा? आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 से 36। कितना हो जाएगा? 25 से 36। और इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल करेंगे तो वो हो गया हाइट के, तो इसका होगा 36 से 25। तो हाइट को करना पड़ जाएगा 36 से 25। हाइट आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड करती है, ना कि सिर्फ आर के। ये बात बहुत अच्छे से दिमाग में सेट करनी है भाई। ठीक है, तो हाइट क्या हो जाएगी? 36 से 25। तो हाइट को कितना कम करना पड़ेगा? 11। किससे? 36 से, इंटू 100%। 4 से इसको काट दो भैया, जाएगा 9 बार, और 4 से इसे उड़ा दो, कितना जाएगा? 25 बार। 25 की हम 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 275/9%। और 9 से जरा इसको एक बार डिवाइड करके देख लें कि 9 से कितना जाएगा? 9 तिया 27, ना जाने की 0, और 5 का 5। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 30 से ही 5/9% क्या? इंक्रीज। क्या करना पड़ेगा? सॉरी, ये हमने क्या करा है? 36 से 25 बार डिक्रीज। क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करेंगे, ना कि इंक्रीज, घटाना पड़ेगा। ठीक है, हाइट को हमें इतना घटाना पड़ेगा, 30 से ही 5/9% घटाना पड़ेगा। 170वें क्वेश्चन में देखो, इफ द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज इंक्रीज्ड बाय 40% एंड इट्स हाइट इज डिक्रीज्ड बाय 50%, फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स वॉल्यूम। बताओ इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि एक बेलन की त्रिज्या में 40% वृद्धि और उसकी ऊंचाई में 50% कमी की जाती है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमें बताना है उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखो भैया जरा आयतन पर, फिर वही बात, वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारा क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई तो इसमें कांस्टेंट है, तो जो हमारा वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है किसके ऊपर? आर स्क्वायर इंटू एच के ऊपर डिपेंड करता है। इसने बोला है कि भैया हाइट, सॉरी त्रिज्या तो 40% बढ़ा दी गई, और हाइट को डिक्रीज कर दिया गया है कितना? 50%। इसको घटा दिया गया है 50%। 40% का मतलब होता है 2/5, और 50% का मतलब होता है 1/2। अब वॉल्यूम है हमारा किसके ऊपर डिपेंड करता है? आर स्क्वायर एच के ऊपर। तो अगर पहले हमारी त्रिज्या थी 5, तो आज हमारी त्रिज्या बोलो कितनी होगी? 5 से अगर बढ़ाया है तो 5 और 2 7। ठीक है, लेकिन आर स्क्वायर होता है तो आर स्क्वायर ही लिखना होगा। आर स्क्वायर, पहले 5 थी 7 हो गई, लेकिन स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर दिया। इनटू में क्या आता है भैया? एच। हाइट पहले कितनी थी हमारी? 2, और 2 से क्या होगी? देखो घटी है, 2 में से 1 घटाएंगे तब भी कितना आएगा? 1 ही आएगा। तो पहले हमारा आयतन था आर स्क्वायर एच इतना, आज हो गया आर स्क्वायर एच इतना। तो ये हो गया 25 दूनी 50, और ये हो गया 7 का स्क्वायर 49। तो 50 से कितना कम है? -1। तो आयतन 1 घट गया, किससे घट गया भैया? 50 से घट के रह गया। तो कितने परसेंट कम हुआ? 50 से कितनी बार? 2 बार। तो 2% डिक्रीज हो गया, 2% घट गया। कितना है? 2% डिक्रीज। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत तकलीफ है तो ठीक है। मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन सोल्व करने में तुम्हें मजा तभी आएगा जब तुम्हारे फॉर्मूले बहुत अच्छे से तुम्हें याद होंगे। अब देखो, radius of a cylinder is increased by 33/1/3% and its height is reduced by 16/2/3%. Find the effect on its volume. इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि एक बेलन की त्रिज्या में 33 सही 1/3% वृद्धि और उसकी ऊंचाई में 16 सही 2/3% कमी की जाती है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलो जी, वॉल्यूम फिर वही पाई आर स्क्वायर
h होता है। पाई तो भैया क्या है, कांस्टेंट। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है आर स्क्वायर एच के ऊपर। इसने बोला है कि रेडियस इंक्रीज हो गया कितना, 33 सही 1/3%। और जो हाइट है वो रिड्यूस हो गया कितना, 16 सही 2/3%। ये घट गया है और ये बढ़ गया है। 33 सही 1/3 का मतलब होता है 1/3, और 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6। तो रेडियस बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है, तो भैया कितना हो गया, 3 से 4। लेकिन ये आर स्क्वायर होता है तो आर स्क्वायर ही लिखेंगे। रिड्यूस हुआ है रेडियस कितना, पहले था 6, पहले कितना था 6, अगर घटा है तो 5, 6 में से 1 घटाओ कितना आएगा 5। ये कितना हो गया 9, और 9 छिक्का 54। ये कितना हो गया भैया 16, और 16 पंजे 80, 16 पंजे 80। अब देखो कितना इंक्रीज हो गया। चाहो तो तुम इसे यहाँ काट भी सकते हो, और नहीं काटना है तो भैया तुम ऐसे ही करके लिख लो, तब भी कोई दिक्कत तकलीफ नहीं आएगी। अब देखो 54 से बताओ ये कितना एक्स्ट्रा हो गया, 10 में से 4 जाएंगे तो भैया 6 आएगा, और 7 में से 5 जाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, तो 26। 26 क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है, किससे, 54 से, इंटू 100%। जो कट सकता है उसे काट दो। अगर मैं इसे काटूं तो 2 से जाएगा ये 13 बार, और 2 से जाएगा नीचे 27 बार। तो ऊपर कितना हो गया 1300, नीचे कितना हो गया 27। 27 से भैया इसको भाग करो। देखो 27 में हम पहले 130 में भाग देंगे, तो आपको पता है 27 पंजे तो 135 होता है। 5 बार तो नहीं जाएगा, कितनी बार जाएगा, सिर्फ 4 बार। कितनी बार जाएगा, 4 बार। 27 पंजे 135 से तुम देखो 130 कितना कम रह गया, 5 कम रह गया, और 27 में से 5 घटा दो तो कितना बचेगा भैया, 22 बचा। कितना बचा, 22। अगला नंबर है 0, तो 0 उतार दिया। 27 से बताओ कितनी बार भाग जाएगा, 8 बार। 27 अट्ठे 216, कितना बच गया 4, तो 48 सही 4/27%। बोलो क्या हुआ है, 54 से 80 हुआ है, मतलब बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है, तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज, क्या है, वृद्धि हो गई, बढ़ गया। ठीक है, चलो जी देखो भैया क्वेश्चन नंबर 119। 119 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, इफ द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड इट्स वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड बाय 28%, फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स हाइट। बताओ इसकी हाइट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि एक बेलन की त्रिज्या 20% वृद्धि हो जाती है और उसके आयतन 28% कम हो जाता है, तो उसकी ऊंचाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमें ये बताना है। देखो जी, इसने बोला है आयतन के फॉर्मूले की बात हुई है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई तो कहीं का नहीं रहा, कट गया। अब हमें क्या निकालना है, देखो इसके अंदर हमें निकालना है हाइट। तो बोलो हाइट क्या होगी, हाइट होगी आर स्क्वायर कहाँ आएगा, वॉल्यूम के नीचे, वॉल्यूम अपॉन आर स्क्वायर। तो हाइट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v अपॉन आर स्क्वायर। आयतन ऊपर, आर स्क्वायर नीचे। आर स्क्वायर की बात करते हैं तो वॉल्यूम अपॉन हाइट नीचे हो जाता। अब बोल निकालना है हमें हाइट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भैया हाइट का प्रभाव कैसे, वॉल्यूम का अनुपात ऊपर और आर स्क्वायर का अनुपात नीचे, मतलब त्रिज्या का जो वर्ग है वो कहाँ लिखा जाएगा, नीचे, और जो आयतन है वो कहाँ लिखा जाएगा, ऊपर। अब देखो इसने बोला है कि वॉल्यूम पर क्या प्रभाव पड़ा भैया, वॉल्यूम 28% क्या हो चुका है, डिक्रीज। और त्रिज्या पे क्या प्रभाव पड़ा है, त्रिज्या इंक्रीज हो चुकी है 20%। त्रिज्या कितनी इंक्रीज हो चुकी है, 20%। तो वॉल्यूम, वॉल्यूम अगर पहले 100 था, वॉल्यूम अगर पहले क्या था 100 मान के रेशो बना लो, चाहो तो फ्रैक्शन लिख लो, पहले 28% को लिख लो फ्रैक्शन करके। 28 किससे कट जाएगा, 4 से। तो मैं आपको एक बार फ्रैक्शन करके लिख के दिखा देता हूँ, टेंशन ना ले बिल्कुल भी कि भैया 100 मान के ही क्यों लिखे, फ्रैक्शन मान के लिखेंगे। लिखो भैया, इसने बोला है क्या हुआ, देखो 28% रिड्यूस हुआ है। 28% का मतलब फ्रैक्शन में कितना होगा, 4 से जाएगा 7 बार, और 4 से 100 जाएगा 25 बार। तो कितना हो गया ये, पहले अगर 25 था तो उसमें से 7 घट जाएगा, तो वॉल्यूम का जो रेशो बनेगा क्या बनेगा, पहले 25 था, आज 25 से क्या हो चुका है, 25 में 7 घटा दो भैया, क्या रह जाएगा 18। कितना हो गया 25, 25 में डिक्रीज ही हुआ ना, हाँ डिक्रीज ही है, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है 28। ठीक है, और 4 से 7 बार 28 को काटा, और 4 से 100 बार 25 को काटा, तो फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगी 7/25 में। फिर एक बार लिख के दिखा दूँ, देखो ये फ्रैक्शन वैल्यूज बनती कैसे हैं, सबको बहुत अच्छे से बनानी आनी चाहिए भैया। ये 28% का मतलब होता है 1/100, और अगर मैं इसे 4 से काटूंगा तो 7 बार, और 4 से काटेंगे तो कितना आएगा 25 बार। ठीक है, तो कितना आ गया 7/25। और अगर पहले वॉल्यूम 25 था, 7 घटा है, तो 25 में से हमने क्या घटा दिया, 7 घटा दिया, तो कितना रह जाएगा 18। कितना रह जाएगा 18। अब देखो आर स्क्वायर कहाँ है, बटे में है उसके। वॉल्यूम पर त्रिज्या पे क्या प्रभाव पड़ा है, त्रिज्या 20%, 20% इंक्रीज हो गई, और 20% का मतलब होता है 1/5। क्या होता है भैया 1/5। तो अगर त्रिज्या पहले 5 थी तो आज त्रिज्या कितना हो गई है, 6 हो गई है, लेकिन क्या स्क्वायर में, आर का स्क्वायर नीचे लिखा जाता है, ना कि
तो ये रेशो किसका बनेगा भैया, हाइट का। किसका रेशो बनेगा, हाइट का। तो देखो यहाँ भी 25 और यहाँ भी 25 में लिख के और एक स्टेप बढ़ा देते हैं, नीचे 5 का स्क्वायर भी 25 होगा, इधर 18 और यहाँ क्या होगा 16, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। 25 से तो 25 कट जाएगा और 18 से जाएगा ये 2 बार, ऊपर एक है, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक। ये वाला जो 2 है वो यहाँ आएगा और ये वाला जो 1 है वो इधर आएगा। मतलब रेशो कितना हो जाएगा हमारे हाइट का, 2 इधर आ जाएगा तो इधर 2 और इधर 1। तो हाइट कितना होगी, 2 से 1 हो गई। कितना घट गई भैया, 1। किससे, 2 से। और 2 से अगर हम इसे उड़ाएं तो कितना आएगा, 50% डिक्रीज। 50% जो हाइट है, जो ऊंचाई है वो क्या कर दी गई, हटा दी गई है। 50% डिक्रीज कर दिया गया है उसे। ठीक है, तो जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है मैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ बहुत अच्छी तरीके से। अब देखो कौन वाले क्वेश्चन आ गए, बिल्कुल सेम सारी कहानी, कौन के भी सारे के सारे फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। देखो मैं आपको कौन के फॉर्मूले एक बार लिख के दिखा देता हूँ। देखो कौन के फॉर्मूले क्या है, ये हमारा क्या है, शंकु। अब देखो अच्छा एक मिनट, मैं आपको अभी जो हमने उसके क्वेश्चंस करे हैं, सिलेंडर के जो क्वेश्चंस करे हैं, सिलेंडर के क्वेश्चंस में हमारा एक क्वेश्चन है जो अभी बच गया एक फॉर्मूले के ऊपर, वो है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का। उसके ऊपर क्वेश्चन मैंने कम क्यों करवाए हैं उसका कारण समझना। आप जानते हैं जो हमारा बेलन है ये उसकी त्रिज्या और ये उसकी हाइट है। आपको इसके टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बहुत अच्छे से पता है, 2πr और h+r। देखो कभी भी अगर उसे टोटल सरफेस एरिया पर क्वेश्चन पूछना है, क्योंकि यहाँ पे हाइट और त्रिज्या दोनों ही किस में आ जाते हैं, प्लस में आ जाते हैं। और अगर प्लस में आ गए तो भैया उसे क्वेश्चन अगर पूछना है तो हाइट का परसेंटेज और हमारी रेडियस जो त्रिज्या है उसका परसेंटेज हमेशा सेम ही रखना होगा। अगर ये इंक्रीज है तो इंक्रीज ही रखना होगा। 10-10% दोनों सेम टू सेम रखना होगा। अगर हाइट को 20% बढ़ाएगा तो उसे त्रिज्या को भी 20% ही बढ़ा के देना होगा, तभी जाके क्वेश्चन सोल्व होगा, नहीं तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। मैं इस क्वेश्चन को एक बार डिटेल में करके दिखाता हूँ आपको। देखो 2πr था पहले, ये h+r, ये था पहले टोटल सरफेस एरिया। आज कितना हो गया 2π। तो जो रेडियस है, जो त्रिज्या, वो कितना बढ़ गई 10%। तो जो पुरानी त्रिज्या थी उससे 10% बढ़ा दिया गया है, तो ये इसे लिख दिया गया है 10 से 11। सेम यही कहानी हाइट के साथ करी गई है, हाइट को भी 10% ही बढ़ाया गया है 10 से 11, और प्लस जो त्रिज्या है उसे भी 10% बढ़ाया गया है, इसे भी लिख दिया 10 से 11। 2π कॉमन है, यहाँ हो जाएगा RH+r। अब देखो r तो यहाँ भी है और यहाँ 11/10 है, ये रहा 11/10 इंटू 11/10 लिख दिया। अंदर से 11/10 कॉमन आएगा नहीं आएगा। अब देखो अगर मान लो ये परसेंटेज सेम ना होते, हाइट और रेडियस का परसेंटेज अगर सेम ना होता, तो यहाँ से ये वाला जो 11/10 बाहर कॉमन हमने लिया है, ये वाला 11/10 तो ये वाला हो गया, और इन दोनों का जो बाहर परसेंटेज कॉमन आया है ये कॉमन नहीं आता अगर ये दोनों परसेंटेज सेम नहीं होते तो। ठीक है, तो इसीलिए उसे इन दोनों परसेंटेज को सेम ही रखना होगा, नहीं तो क्वेश्चन का आंसर ही फाइंड नहीं होगा। r से r जाएगा, h+r से h+r जाएगा, तो इधर आ जाएगा हमारा 100 और इधर आएगा हमारा 121। कितना बढ़ गया भैया ये 21, किससे 100 से, इंटू 100%। 100 से 100 गया तो 21% इंक्रीज, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक, अब देखो लेकिन बार बार हम क्वेश्चन फॉर्मूले से क्यों सोल्व करें भैया। अब क्वेश्चन हम थोड़ा सा जल्दी कैसे सोल्व करेंगे। अब ये चीज़ पहले सबसे पहले क्लियर ये दिमाग में करना है कि कभी भी अगर टोटल सरफेस एरिया पर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमेशा रेडियस और हाइट का परसेंटेज उसे क्या रखना होगा, सेम ही रखना होगा, नहीं तो क्वेश्चन का आंसर निकालने में पसीने आ जाएंगे भाई साहब। देखो अगर ऐसा है तो हमें दिख रहा है साफ साफ इसके अंदर एक तो ये रेडियस वाला परसेंटेज और एक इन दोनों का मिक्स परसेंटेज, दोनों के दोनों परसेंटेज आपस में किसमें मल्टीपल में है। मैं कह रहा हूँ आर का और h+r का जो सेम परसेंटेज है वो दोनों के दोनों किसमें मल्टीपल में है, और अगर मल्टीपल में है तो हम इनमें सक्सेसिव यूज कर सकते हैं। तो 10 + 10 + 10 इंटू 10/100, 100 से 100 गया कितनी बार, एक बार, तो कितना आ गया 21% इंक्रीज। डायरेक्ट लिखो फटाफट। चलो जी ये समाधान हो गया तब के लिए अगर हमारे परसेंटेज ऐसे लिखे हुए हैं जैसे यहाँ लिखा हुआ था। लेकिन अगर ये परसेंटेज हमारा फ्रैक्शन में होता, ऐसे होता 16 सही 2/3% या 33 सही 1/3% होता, तब तो फिर हम ऐसे ना लिख पाते, तब तो सक्सेसिव ना लगा पाते। तो रेशो लगाएंगे भैया, क्या दिक्कत आ गई, रेशो कैसे लगाएंगे, 10% का मतलब 1/10, 10% का मतलब 1/10, डायरेक्ट लिखेंगे भैया 10 से 11 और 10 से 11, खत्म कहानी। लो तो कितना हो गया 100 से 121, कितना बढ़ गया 21, किससे 100 से, इंटू 100%, 100 से 100 गया तो 21% क्या हो गया भैया इंक्रीज। 21% क्या हो गया
इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया पे कोई क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कर ले जाएंगे। अब हम करते हैं कौन वाले क्वेश्चन, शंकु। अच्छा, शंकु के लिए हमने पहले फॉर्म लिख के दिखाने थे आपको। क्या होता है भाई ये शंकु, ये है उसकी त्रिज्या, ये है उसकी हाइट, और इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, मतलब स्लैंट हाइट। इसका लेटरल सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर एल। इसका टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर एल प्लस आर। क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर। ये टोटल सरफेस एरिया, ये लेटरल सरफेस एरिया। और इसका आयतन, इसका वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 और पाई आर स्क्वायर एच। ये तीनों के तीनों फॉर्मूले हैं इसके। ठीक है, इन फॉर्मूलों पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं जरा उनको एक बार आप देखें। आए भैया क्वेश्चन, ये हमारा शंकु का दूसरा क्वेश्चन आ गया। ये देखो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कोन में, इफ द रेडियस ऑफ अ कोन इज इंक्रीज्ड बाय 20%, बाय व्हाट परसेंट शुड इट्स स्लैंट हाइट बी रिड्यूस्ड टू नो चेंज इन इट्स लेटरल सरफेस एरिया। यदि एक शंकु की त्रिज्या को 20% बढ़ाया जाता है तो उसकी जो तिर्यक ऊंचाई है को कितने प्रतिशत कम करना होगा ताकि उसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। देखो जी, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े, मतलब फॉर्मूला हमें यूज करना है लेटरल सरफेस एरिया का। फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई से का कोई लेना देना नहीं है, तो जो हमारा लेटरल सरफेस एरिया है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है आर इंटू एल के ऊपर, आर इंटू एल के ऊपर टोटली डिपेंड करता है। अब इसने बोला है कि जो इसकी रेडियस है भैया वो 20% बढ़ा दी गई है, उसके लेटरल सरफेस एरिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए अगर, तो हमारी जो रेडियस है, जो त्रिज्या है, वो क्या हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, तिर्यक ऊंचाई के, या कह सकते हैं तिर्यक ऊंचाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, उसकी त्रिज्या के, रेडियस के। अगर तिर्यक ऊंचाई कम होगी तो रेडियस को बढ़ाना होगा, और अगर ये बढ़ाएंगे तो ये कम करनी होगी। सेम यही कहानी इसके साथ है, अगर रेडियस बढ़ानी होगी तो स्लैंट हाइट कम करनी होगी, रेडियस अगर कम करनी होगी तो स्लैंट हाइट बढ़ानी होगी। ठीक है, दोनों में से किसी को भी दे सकता है, किसी को भी पूछ सकता है वो। बिल्कुल सेम वही वाली बात आ गई फिर हमारी दोबारा से, क्या, P इंटू सी बराबर ई। ई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, तो P क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, सी के। प्राइस जो है वो कंजम्पशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखो फिर वही वाला कॉन्सेप्ट बना। चलो जी, तो बिल्कुल सेम टू सेम बात है। इसने बोला है कि रेडियस जो है कोन की वो 20% इंक्रीज हो चुकी है। जो रेडियस है, रेडियस 20% इंक्रीज हो चुकी है। 20% का मतलब है 1/5। तो अगर त्रिज्या 5 से 6 हो चुकी है तो तुम्हें जो तुम्हारी तिर्यक ऊंचाई है उसको क्या करना पड़ेगा, 6 से 5, ताकि उसके लेटरल सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, तो कितना कम करना होगा, 1 किससे, 6 से, इंटू 100%। तो 2 से कितना 50 और 2 से कितना 3, तो ये आ गया 50/3%। मतलब कितना हो गया भैया 50/3 का, 16 सही 2/3%। क्या करना होगा, कम करना होगा, मतलब 6 से 5 करना है तो मतलब कम करना है, 16 से ही 2/3% क्या करना होगा, कम। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर होगा। ठीक है, चलो जी भैया देखो, अब क्या बोला हुआ इसने, इफ द रेडियस ऑफ अ कोन इज इंक्रीज्ड बाय 30% एंड इट्स स्लैंट हाइट इज रिड्यूस्ड बाय 20%, फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स लेटरल सरफेस एरिया। यदि एक शंकु की त्रिज्या 30% क्या कर दी गई है, बढ़ा दी गई है, और तिर्यक ऊंचाई को 20% कम कर दिया गया है, तो बताओ उसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या होता है भैया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। पाई क्या है भैया इसमें, कांस्टेंट, पाई से हमारा कोई लेना देना नहीं, ना ही तो पाई को बढ़ा रहा है ना ही वो घटा रहा है। चेंज आ रहा है उसकी त्रिज्या पर और स्लैंट हाइट पर, तिर्यक ऊंचाई पर। रेडियस पे क्या प्रभाव पड़ा बताओ, रेडियस इंक्रीज कर दी गई है 30%। बोलो स्लैंट हाइट 20% घटा दी गई है, इसे 20% घटा दिया गया है। तुम मुझे बस इतना बता दो, क्या ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है या नहीं है। अगर दोनों मल्टीप्लाई में है और उसके रिजल्टेंट पे प्रभाव पूछा है, इसका मतलब हम इन दोनों में क्या यूज कर सकते हैं, सक्सेसिव वाला कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है। तो 30 प्लस माइनस के 20 प्लस 30 इंटू माइनस के 20 और बटे में कितना आ जाएगा, 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 30 में से 20 गया तो प्लस के 10 आएगा, और 3 दूनी 6, तो कितना बचा, प्लस के 4। तो इसका मतलब है उसका
वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इंक्रीज हो चुका है कितना, 4% इंक्रीज। ठीक है जी। देखो लेकिन अगर मान लो परसेंटेज हमारे कैसे आ जाते, हमारे जो परसेंटेज हैं वो आ जाते फ्रैक्शन में, तो हमें रेशो वाले मेथड से भी क्वेश्चन सोल्व करना आना चाहिए। 30% का मतलब होता है 3/10 और 20% का मतलब होता है 1/5। तो त्रिज्या अगर पहले 10 थी तो त्रिज्या बढ़ाकर क्या कर दी 10 से 13, और पहले अगर उसकी स्लैंट हाइट 5 थी तो 5 से क्या कर दिया गया, उसको 4 घटा दिया गया है। तो पहले था 50 इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और आज कितना हो गया 13 चौके 52। तो कितना बढ़ गया भैया इसका वक्र पृष्ठ, 2 बढ़ा किससे 50 से इंटू 100%। तो 50 से कितनी बार, 2 बार, तो कितना आ गया 4% इंक्रीज, 4% इंक्रीज। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का आंसर है। तो अगर परसेंटेज हमारे फ्रैक्शन में आएंगे तो रेशो, इसमें फ्रैक्शन में अगर परसेंटेज हुआ तो आप इस बात को इस तरीके से तो लिख ही सकते हैं, फ्रैक्शन में तो लिख ही सकते हैं, और तब क्वेश्चन आराम से सोल्व होगा। ठीक, देखो भैया क्वेश्चन नंबर, इफ द रेडियस ऑफ अ कोन इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड इट्स हाइट इज आल्सो इंक्रीज्ड बाय 20%, हाउ मच परसेंट इट्स स्लैंट हाइट इंक्रीज। यदि एक शंकु की त्रिज्या में 20% वृद्धि और उसकी ऊंचाई में भी 20% वृद्धि की जाती है तो बताओ उसकी तिर्यक ऊंचाई पर कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। सबसे पहला काम, स्लैंट हाइट, जो तिर्यक ऊंचाई होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, h² प्लस r², या r² प्लस h², बात ही की है। ठीक है, अब देखो कभी भी उसे अगर स्लैंट हाइट पे क्वेश्चन पूछना है तो उसे हमेशा हाइट और रेडियस का परसेंटेज हमेशा सेम देना होगा। और कितना दिया है परसेंटेज भैया, दोनों को 20-20% बढ़ाया गया है। अगर परसेंटेज अलग अलग हुआ तो क्वेश्चन का आंसर निकालने में दिक्कत तकलीफें दोनों आएंगी, और ऐसा क्वेश्चन पूछा भी नहीं गया है पेपर में कभी। ठीक है, ये परसेंटेज हमेशा क्या रखता है, वो सेम रखता है। अगर उसे कभी भी स्लैंट हाइट पे क्वेश्चन पूछना है तो इन दोनों परसेंट को हमेशा क्या रखना होगा, उसे सेम रखना होगा। क्यों सेम रखना होगा, क्योंकि भैया दोनों के बीच में प्लस नहीं है, क्या सॉरी दोनों के बीच में मल्टीप्लाई नहीं है, क्या है प्लस है। और दोनों के बीच में अगर प्लस है तो फिर कॉमन आने में दिक्कत होगी, और कॉमन नहीं आएगा तो आंसर भी नहीं आएगा। तो इसलिए इन दोनों परसेंट को हमेशा क्या रखा जाता है, सेम। और क्या मुझे बताओ, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा नहीं लग रहा है जैसा हमारा जो आयत होता है, जो हमारा रेक्टेंगल होता है, हमारा जो आयत में ये लेंथ होती है और ये हाइट होती है, और ये क्या होता है इसका विकर्ण। क्या डायगोनल वाला कॉन्सेप्ट नहीं, लेंथ सॉरी ये लेंथ क्या है, ब्रेथ। तो l² प्लस b² वाला कॉन्सेप्ट, लेंथ और ब्रेथ को हमेशा सेम रखना होगा। और जितना प्रभाव लेंथ और ब्रेथ पे पड़ता है उतना ही प्रभाव हमारे डायगोनल पे भी पड़ता है। बिल्कुल सेम टू सेम वहीं से उठा हुआ कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल वही सेम फॉर्मूला है, बस थोड़ा सा चीज़ों को कनेक्ट करना आना चाहिए बस। ठीक है, चलो तो देखो भैया मैं एक बार आपको डिटेल में करके दिखाता हूँ। पहले इसकी तिर्यक ऊंचाई थी क्या, h² प्लस r²। अब हाइट भी भैया कितना बढ़ गई है 20%, और रेडियस भी बढ़ गई है 20%, और 20% का मतलब होता है 1/5। तो पहले अगर हाइट 5 थी तो आज हो गई हाइट 6, तो ये है हमारी नई वाली हाइट, उसका स्क्वायर, प्लस जो हमारी त्रिज्या है वो भी क्या हो गई भैया 5 से 6, और इसका भी क्या कर दें हम स्क्वायर। तो ये होगा क्या, h² प्लस r²। और हम इसमें से देखो 6/5 का जो स्क्वायर है उसे कॉमन निकालेंगे और अंदर बचेगा h² प्लस r²। देखो जी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, इधर तो हमारा h² प्लस r² ही है। मैं इसमें से जब 6/5 का स्क्वायर बाहर निकालूंगा रूट में से तो सिर्फ 6/5 ही बचेगा, और अंदर क्या रह जाएगा h² प्लस r²। और इससे पूरा पूरा कटेगा तो 5 आएगा इधर और 6 रहेगा इधर। तो 5 से 6 हो गया भैया इसका तिर्यक ऊंचाई, कितना बढ़ा 1, किससे 5 से, इंटू 100%। 5 से कितनी बार 20 बार, तो 20% क्या हो गया इंक्रीज, 20% क्या हो गया इंक्रीज। लेकिन इतना बड़ा पेपर में बिल्कुल भी सोल्व नहीं करना है, बस एक बात दिमाग में अच्छे से बिठा दो, अगर कभी भी क्वेश्चन में ऐसा आता है तो तुम्हारे दिमाग में खोपड़िया में एक कॉन्सेप्ट फटाफट आना चाहिए कि जितना प्रभाव उसकी रेडियस पर और हाइट पे पड़ेगा, तिर्यक ऊंचाई पे भी उतना ही प्रभाव पड़ेगा। हाइट पर और रेडियस पर जितना प्रभाव पड़ेगा उतना ही प्रभाव उसकी स्लैंट हाइट पर भी पड़ेगा। तो स्लैंट हाइट भी 20% ही इंक्रीज हो जाएगी। फालतू के दिमाग पे ज़्यादा जोर नहीं देना है, खत्म कहानी बस। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक है जी, देखो तो क्वेश्चन नंबर 123 इसने बोला इफ द रेडियस ऑफ अ कोन इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड इट्स हाइट इज इंक्रीज्ड बाय 30%, हाउ मच परसेंट विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज। यदि एक शंकु की त्रिज्या में 20% वृद्धि और उसकी ऊंचाई में 30% वृद्धि की जाती है तो बताओ उसके आयतन पर कितने प्रतिशत का बढ़ोतरी होगी या कितना परसेंट बढ़ेगा।
बिल्कुल सारे के सारे क्वेश्चन आपको देखने में समझ में आ रहे होंगे और बहुत सारे बच्चे तो ऐसे भी होंगे जिन्होंने देखते ही क्वेश्चन का आंसर फटाफट करने भी लगे होंगे अब, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन फॉर्मूले पर डिपेंड करते हैं। फॉर्मूला याद तो क्वेश्चन का आंसर आएगा, अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। बोला है भैया रेडियस, रेडियस बढ़ा दी गई है कितना परसेंट, 20%, और हाइट को भी इंक्रीज कर दिया गया है कितना परसेंट, 30%। बस वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है भैया वॉल्यूम, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 क्या हो जाएगा भैया इसमें कांस्टेंट, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो आयतन हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है आर स्क्वायर इंटू एच पर। बस फटाफट क्वेश्चन लपेटो। 20% का मतलब 1/5, 30% का मतलब 3/10। तो हमारी जो त्रिज्या है वो आर स्क्वायर है, तो वो हो गया 5 से 6, लेकिन स्क्वायर की बात है तो भैया स्क्वायर लिखना पड़ेगा। हाइट, हाइट पहले 10 थी, बड़ी है तो 10 से क्या हो गया 13, बस सिंपल। कुछ किया तुमने, कुछ नहीं। ये कितना हो गया 250, ये कितना हो गया भैया 36 इंटू 13। और काटने का मैंने तो भैया तुम इसे काट भी सकते हो, अगर देखो 2 से तुम इसे उड़ाओ तो कितना जाएगा 2 से, अच्छा 4 से कटेगा क्या, ये नहीं 2 से कट जाएगा, चलो 18 इंटू यहाँ हो जाएगा 13। और इसे काटेंगे तो भैया अगर मैं 2 से इसे काट दिया और 2 से इसे उड़ा दो, तो 2 से इसे उड़ाएंगे तो कितना आएगा बोलो, ये हो गया 18 इंटू 13, और ये हो जाएगा कितना, हमारा 2 से कटेगा तो 125, इधर होगा 125, इधर हो जाएगा 18 इंटू 13, 18 इंटू 13 की मल्टीप्लाई कर लो भैया, चलो देखो लिखो, यहाँ लिखा हुआ है 125 और मुझे 18 की और 13 की मल्टीप्लाई करनी है। देखो मैं तुम्हें शॉर्ट में मल्टीप्लाई करनी भी साथ के साथ सिखाता चलता हूँ, इन बातों पे भी थोड़ा विशेष ध्यान दें। जैसे मुझे दिख रहा है कि भैया यहाँ 10 और ये 3 है, तो 18 की मैं पहले 10 में कर दूँ, तो ये सब माइंड में करना है, 180 हो जाएगा, और 18 दिया कितना हो जाएगा 54। लो बस इन दोनों क्या करना है हमें, इन दोनों करना है हमें ऐड। अगर प्लस करेंगे तो 4 का 4, 8 5 13, और यहाँ कितना हो जाएगा 2, तो कितना बन गया भैया 234। और भी बहुत सारे तरीके हैं क्वेश्चंस को सोल्व करने का, तुम ऐसे भी कर सकते थे, देखो कि इधर से 18 में से 2 निकालो और इधर की मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाता 26 और ये हो जाता 9, और 26 निम्मा भी 234 होता है, ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो बस कोशिश ये रखनी है कि तुम्हारी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी आसान रहे बस। ये है 234, 18 की और 13 की मल्टीप्लाई करी तो कितना आ गया 234, और ये कितना हो गया 125। तो इसका आयतन 125 से कितना हो गया 234 हो गया। अब ये घटा लो भैया, 14 में से 5 गए तो 9, और 12, अच्छा 2 में से 2 गया तो 0, और 2 में से गया तो 1, 109, 109, 109 हो गया किससे, 125 से। 109 बढ़ा है किससे, बढ़ा है 125 से बढ़ा है, इंटू 100%। 25 से भैया जरा इसको उड़ा दो, 25 से गया ये 4 बार, और 25 से ये कितनी बार जाएगा, 25 पंजे 125, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया हो जाएगा 436, और बटे में कितना आएगा 5। अब ये देखो कि आंसर पॉइंटों में है कि आंसर फ्रैक्शन में है। अच्छा आंसर ज़्यादातर 3 आंसर्स हमारे फ्रैक्शन में ही दिए हुए हैं, तो मतलब आंसर फ्रैक्शन में ही आएगा। 5 से इसको डिवाइड करना शुरू करो। देखो जी मैं तुम्हें एक चीज़ और बताता हूँ, देखो तुम्हें अगर क्वेश्चन का आंसर ऐसे निकालना है, जैसे देखते ही मुझे पता है एग्जैक्ट 50% तो नहीं है भैया, तो ये तो आंसर नहीं है। जितने भी ये आंसर्स हैं आपको डिवाइड भी नहीं करके देखना 5 से, तो आप ऐसे देख सकते हैं लास्ट में लिखा हुआ है 6। बस ये देखो जहाँ बटे में 5 है, 5 से डिवाइड करते समय 6 कहाँ बनेगा, ये देखो लास्ट में 6 वहाँ है। 2 की हम साथ में करेंगे, 2 सत्ते 14, और 14 में मैं 1 जोड़ूंगा तो मतलब लास्ट में क्या बना 4, और 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना कितना बनेगा 5, मतलब ये तो आंसर नहीं होगा। देखो 2 पंजे 10, और 10 में 1 जोड़ूंगा तो क्या बनेगा 11, लास्ट में कितना आ रहा है 1, तो यहाँ भी आंसर नहीं बनेगा। 5 सत्ते 35, 35 में 1 जोड़ो कितना बनेगा 36, मतलब लास्ट में 6 बन रहा है, और यहाँ लास्ट में क्या है 6, तो आंसर हो जाएगा यही। ठीक है, बाकी फिर भी आप डिवाइड करके देख सकते हैं एक बार, 5 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35, और कितना बचा 1, 87 सही, 1/5%, और ये क्या हुई है वृद्धि, बढ़ा है इतने परसेंट उसका आयतन। ठीक है, तो कैलकुलेशंस को भी आसान करने का बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि बस उठाया मुंह और फटाफट मल्टीप्लाई करिए और कहानी खत्म। ठीक, इसे देखो क्वेश्चन को, इफ द रेडियस ऑफ अ कोन इज डिक्रीज्ड बाय 50%, बाय व्हाट परसेंट शुड इट्स हाइट बी इंक्रीज्ड टू नो चेंज इन इट्स वॉल्यूम, उसके आयतन पर कोई प्रभाव ना पड़े। यदि एक शंकु की त्रिज्या में 50% कमी की जाती है तो उसकी ऊंचाई कितने प्रतिशत बढ़ानी होगी ताकि उसके आयतन पर कोई प्रभाव ना पड़े। मतलब बात आयतन की ही हुई है। आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 तो कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है आर स्क्वायर इंटू एच पर। ठीक, अब कह रहा है आयतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, तो हम बोलेंगे कि जो हाइट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसका, आर स्क्वायर का, या हम कह सकते हैं कि आर स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, हाइट का। बिल्कुल सेम टू सेम वही बात है जो हम अब तक करते हुए आ रहे हैं। जैसे इसने बोला
रेडियस कोन की डिक्रीज कर देगी कितना 50%। अगर रेडियस को 50% घटा दिया गया है, ठीक है जी, तो रेडियस को अगर 50% घटाया गया है तो 50% का मतलब होता है 1/2। तो रेडियस हो गई हमारी कितना, पहले 2 थी, घटा दिया, 2 में से 1 गया तो कितना बचा, 1 बचा। लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो होता है हाइट, वो आर स्क्वायर के होता है। किसके होता है, आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है हाइट। तो ये तो सिर्फ आर है, तो आर स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 4 और ये बनेगा 1। मतलब हाइट जो होगी इसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो भैया 1 से क्या हो जाएगी, 4। तो हाइट क्या हो जाएगी, 1 से 4। अगर 1 से 4 हो जाएगी तो कितना बढ़ जाएगी भाई, 3 बढ़ेगी। 3 बढ़ेगी किससे, 1 से, इंटू 100%। तो हाइट बढ़ानी पड़ेगी हमें 300%। हाइट कितनी बढ़ानी होगी, 300% बढ़ानी होगी। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस तुमने ऐसे सोल्व करे हैं। मैं कह रहा हूँ बस क्वेश्चन का फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए। क्वेश्चंस का आंसर निकालना बहुत बड़ी बात बिल्कुल भी नहीं है, चीजें आराम से समझ में आई होंगी आपने। ठीक अच्छा, ये हमारे कौन तक के क्वेश्चन हो गए। देखो, अब मैंने आपको इतना जरूर समझा दिया है कि अगर कभी भी कोई भी क्वेश्चन किसी भी पर्टिकुलर फॉर्मूले के ऊपर आता है तो आप क्वेश्चन को किस तरीके से टैकल करेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज और समझा देता हूं। देखो कि अगर जैसे अभी हमारे दिल्ली पुलिस का जब पिछले लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था, तो दिल्ली पुलिस के एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आया था, वो था हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऊपर, समबाहु त्रिभुज। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। तो इसके एरिया पर क्वेश्चन आया था। इसका जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, वो होता है √3/4 और ए स्क्वायर। तो देखो एरिया जो है वो टोटली डिपेंड कर रहा है भैया, देखो √3/4 का तो कोई लेना देना है ही नहीं इसमें। तो एरिया टोटली डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, ए स्क्वायर के ऊपर। ठीक है, तो बस अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो क्वेश्चन का आंसर निकालना बहुत आसान है। क्वेश्चन में ये कहा गया था कि उसकी जो त्रिज्या है वो 10% बढ़ा दी गई है। तो बताओ उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किसके, समबाहु त्रिभुज के, इक्विलेटरल ट्रायंगल के। फॉर्मूला आपने देख लिया कि ए स्क्वायर पे टोटली डिपेंड है, तो क्या ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए नहीं होता, और ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए होता है। तो मैं इसमें सक्सेसिव भी लगा सकता हूँ। तो सक्सेसिव लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 + 10, 10 इंटू 10/100। मतलब कहने का सिर्फ इतना है, अगर आपको फॉर्मूले क्लियर हैं तो क्वेश्चंस का आंसर निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन तो किसी भी फॉर्मूले के ऊपर बनाया जा सकता है, बस तुम्हें बशर्ते वो फॉर्मूला याद हो, बस तुम्हें वो फॉर्मूला पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या था। तो देखो क्वेश्चन का आंसर आ गया भैया, 21% इंक्रीज। ठीक, और क्वेश्चन कैसे बन सकता है, जैसे मान के चलो कोई भी ट्राइंगल होता है, बोलेगा भैया उस ट्राइंगल का, बोलेगा कि बेस, ये बेस होता है और ये क्या होती है उसकी हाइट। तुमसे बोल देगा किसी भी ट्राइंगल का एरिया है, उसका बेस हमने 20% इंक्रीज कर दिया, बताओ उसकी हाइट पर क्या प्रभाव पड़ना चाहिए ताकि उसके क्षेत्रफल में कोई बदलाव ना हो। जो एरिया है उस पर कोई प्रभाव ना पड़े, वो नो चेंज। एरिया क्या रहे हमारा, नो चेंज, एरिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। चलो जी देखो, क्वेश्चन तो कुछ भी बन सकता है, बस तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो सब क्लियर होने चाहिए। क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से देना है हमें। देखो जी, जैसे इसने बोला क्वेश्चन में एरिया पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें पता है कि ट्राइंगल का जो एरिया होता है, अगर बेस दिया हुआ है तो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। ठीक, अब देखो जो एरिया है क्या है, 1/2 बेस इंटू हाइट, लेकिन हमें पता है 1/2 का तो कोई रोल ही नहीं है। तो एरिया हमारा टोटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है बी इंटू एच पर। अब एरिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, तो मैं कह सकता हूँ बेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसका, हाइट का, या हाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसका, बेस का। अब उसने बोला कि बेस जो है वो 20% इंक्रीज हो गया। 20% का मतलब क्या हो गया, 1/5। तो बेस हो गया उसका क्या, 5 से 6। तो बताओ हाइट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हाइट भी क्या होगी भैया, 6 से 5 कर दो, एरिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कितना कम करना है, 1, किससे, 6 से, इंटू 100%। और तुम्हें पता, वैसे भी पता है तुम्हें कि 1/6 का मतलब कितना होता है, 16 से ही 2/3%। चाहो तो काट के देखो, 2 से 3 और 2 से 50, और 50/3 का मतलब होता है 16 से ही 2/3% कम करनी होगी हमें उसकी हाइट। कुल मिला के फॉर्मूले क्लियर हैं तो क्वेश्चंस करना बहुत बड़ी बात नहीं है, बस तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। सेम इसी जो हमारा होता है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक, जिसमें एक एंगल क्या होता है 90 का। तो ये इसका ये सॉरी इसका बेस होता है ये होता है इसका हाइट। देखो ये बेस है और ये हाइट है, तो इसका भी एरिया क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, एरिया। अब इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं 3-4 तरीके के। बोल देगा एरिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, बेस के पे बोल देगा देखो 1/2 का तो कोई रोल ही नहीं है। बोलेगा एरिया पर कोई प्रभाव ना पड़े, हाइट इतने परसेंट इंक्रीज हो गई तो बेस को कितने परसेंट घटा दें, या बेस इतना घट गया तो बेस को कितना इंक्रीज कर दें ताकि एरिया पर कोई प्रभाव ना पड़े। या बोल देगा बेस भी 20% बढ़ गया, हाइट भी 20% बढ़ गई, या बेस 30% बढ़ गया, हाइट 20% घट गई, ये बेस 50% बढ़ गया,
हाइट 10% कम हो गई, तो बताओ एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हम दोनों ही आपस में क्या है, मल्टीपल में है, तो सक्सेसिव वाला मेथड भी लगा देंगे और रेशो वाला मेथड भी लगा देंगे। तो कुल मिला के कहना इतना है कि बस आपके जो फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले आपके तैयार होने चाहिए सारे के सारे। अगर फॉर्मूले आपके सब तैयार हैं तो क्वेश्चंस का आंसर निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो आज जितने भी हमारे ऐसे क्वेश्चंस बनने वाले थे 2D से बनने वाले क्वेश्चन या 3D से बनने वाले जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे क्वेश्चन आज हमने अपने कंप्लीट कर दिए हैं। अब हमारा नेक्स्ट टाइप स्टार्ट होगा। ठीक है, उसमें भी थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। अभी बहुत सारे टाइप्स हैं जो परसेंटेज के अंदर बचे हुए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन एक एक करवाया जाएगा चाहे क्लासेस कितनी भी हो जाए, बस एक बार पूरा परसेंटेज पढ़ने के बाद, ताकि बच्चों को ये ना लगे कि अरे भैया बस ऐसे ही हवाबाजी में ही चीज़ें पढ़ा दी गई हैं। ठीक है, तो बिल्कुल निश्चिंत रहें साहब, चैप्टर प्रॉपर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक करवाने का वादा करा गया है और पूरा ही चैप्टर करवाया जाएगा। और क्लासेस बीच में रुकने का सिर्फ एक ही कारण था, थोड़ी घर में प्रॉब्लम हो जाने की वजह से। ठीक है, क्लासेस की कंटिन्यूटी टूट गई थी। क्लासेस आपको रेगुलर बेसिस पे क्लासेस रेगुलर मिलेंगी तब तक आपका, मैंने बोल दिया, जब तक आपका यूपी पुलिस का एग्जाम नहीं होगा तब तक आपको क्लासेस रेगुलर मिलती रहेंगी। ठीक है, चलें भाई, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।